हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में भी कुछ प्रश्न हो गए थे, बस कुछ ही प्रश्न शेष रह गए थे। जो प्रश्न शेष रह गए थे, आइए इस क्रम को आज स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, उस प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग 166 तक के प्रश्न देख लिए थे। हमको जो प्रश्न हल करवाना था, प्रश्न नंबर 167 से हमको हल करवाना था। तो देखिए, प्रश्न नंबर 167 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। देखिए, ऐसे प्रश्न हो भी चुका है। एक साइड दिया आपको वर्ष, बताए थे कि एक ओर लिखिएगा वर्ष और एक ओर लिखिएगा गुना, और नियम क्या बताए थे कि वर्ष का पहाड़ा और गुणा का घात। याद रखेंगे, वर्ष का पहाड़ा और गुणा का घात। तो देखिए करा कि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि कितने वर्षों में अपनी मूल राशि की 9 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा और गुना का घात। जब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8। हमने 2 बार पढ़ा, इसीलिए 3 पर 2 घात, और 3 पे 2 घात का ही मतलब क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। और हमसे यही पूछ रहा था कि मूल राशि की 9 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्ष में 9 गुना हो रहा है जी? देखिए, 8 वर्षों में 9 गुना हो जा रहा है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष। 8 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं, कितने वर्षों में, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 8 वर्षों में वह राशि अपने आप का 9 गुना हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 168 करे कि समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 60 रुपये है। यदि ब्याज पर 4% वार्षिक, ब्याज पर दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। अर्थात हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा। देखिए, ऐसे प्रश्न सेम पैटर्न पे हो चुके हैं। आपको हम बताए हैं कि आप लिखिएगा अंतर बराबर। जब ऐसे प्रश्न आए तो आप लिखिएगा अंतर बराबर। जहां भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और मूलधन पूछ रहा हो, तो आप लिखेंगे अंतर बराबर। फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर बटा 100 इंटू दर बटा 100। तो अंतर कितने का दिया है, तो अंतर आपको दिया है 60 रुपये का, और मूलधन हमसे पूछ रहा है, आर का मान दिया है 4, तो 4/100 इंटू 4/100। यहीं पे आप पहले क्या कीजिए, संक्षिप्त कर लीजिए, ताकि प्रश्न क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से 100 को भी काट सकते हैं, पर आगे जब जाएंगे ना तो प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, हम काट लेते हैं। जब बीच में बराबर होता है ना, तो आप अंश से अंश काटिएगा और हर से हर काटिएगा। तो 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, क्या मिल जाएगा, 15। और जब 4 से काटेंगे इसको तो मिल जाएगा कितना, 25 चौको 100। तो यहाँ क्या बचा, 15, और यहाँ क्या बचा, P इंटू, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 एकम 1, और यहाँ 25 और गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, 2500। हमें किसकी वैल्यू पता करना है, P का। तो इस 25 का क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2500 इंटू कितना, 15। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना होगा, 2 जीरो तो वैसे ही, और 15 पचे 75 के 5 कैरी 7, और 15 दूना 30, 30 7 37, 37,500। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है 37,500, और यही 37,500 अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 169, करें कि एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है? 5250 है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? प्रश्न कह रहा है ना कि यदि कोई पैसा है, कोई रुपया है, कोई मेरा मूलधन है, उसको हम 5% की दर से 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं साधारण ब्याज पे, तो मुझे ब्याज मिलता है कितना? 5250 रुपया। लेकिन जब हम उसको उसी पैसे को और उसी दर से उतना ही समय के लिए हम दें तो हमें ब्याज कितना प्राप्त होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, देख लीजिए। तो पहले हम मूलधन पता कर लेते हैं। तो मूलधन के लिए देखिए आपका यहाँ आर का मान दिया है 5%। पहले साधारण ब्याज का मान दिया है, तो साधारण ब्याज से क्या कीजिए, आप मूलधन पता कर लीजिए। तो आर का मान दिया है 5% और समय अर्थात टी का मान दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष ही दिया ना, 3 वर्ष दिया है। तो मुझे एक बात बताइए, 1 साल में 5% का ब्याज लगता है, तो 3 साल में कितने का ब्याज लगेगा? बोलिए। 1 साल में 5%, तो 3 साल में 5 तियां 15%। और 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15 बटा कितना? 100। 15 बटा 100। अब देखिए, अब आपको ब्याज दिया है, कितने का ब्याज दिया है? तो 5250 रुपये का, 5250 रुपये का। और आपको हम बताए थे कि जब मूलधन पूछता है ना, तो इसको क्या कर देते हैं, पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप पलट के क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको काटिए, देखिए कितने बार में कट रहा है, मूलधन क्या आ रहा है। देखिए 5 से काटेंगे तो 15 से काटिए, 15 तियां 45, 15 तियां 45, यानी कि 5 2 7 75 और 15 25 75, 15 25 75, फिर कितना जीरो, 2 1 3 जीरो, तो 35 के आगे 3 जीरो, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। अब करें कि इसी मूलधन को इसी दर से और इतना ही समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्याज पे दे रहे हैं, तो कितना ब्याज हमको मिलेगा। तो देखिए अब आपके पास मूलधन मिल गया कितना। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए 35,000 3 वर्ष के लिए दिए हैं, तो 3 गो सर्कवा लगा दीजिएगा। बताएं आप लोगों को, 3 वर्ष के लिए दिए हैं तो 3 गो सर्कवा। थोड़ा सा इसको बीच में कर लेते हैं, सुंदर दिखेगा। चलिए अब देखिए कितना प्रतिशत की दर से, 5% की दर से। तो आपको पता होगा अच्छे से कि 5% की वैल्यू कितनी होती है, 5/100। यानी कि जब उसको काटेंगे 5/100 को जब हम काटेंगे तो 5 एकम 5 और 20 25 100, यानी कि 1/20 हो जाएगा। तो इसको साफ कर देते हैं और आप इतना याद रखिएगा कि 5% की वैल्यू 1 बटा क्या होती है, 20 होती है। तो 35,000 का पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1/20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 17 दूना 34, 5 दूना 10, 1750। यानी कि पहले साल तो 1750 रुपया का ब्याज होगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरे साल जाएंगे तो हमारे मूलधन पर वही 35,000 पर 5% का ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में जो 1750 है उसका भी ब्याज लगेगा, 1750 का भी ब्याज लगेगा उसी दर से 1/20 से ही। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों का ब्याज लगता है। तब आप 1 0 से 1 0 काटिए और 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 और 15, तो फिर 7 दूना 14, 5 और 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 87.5 रुपया। अब तीसरे साल में आ जाइए। देखिए तीसरे साल में भी जो मूलधन होगा 35,000, उस पर तो यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, 17,500 है, 50 है, 1750 थोड़ा साफ देते हैं इसको,
1750। वही बात देखिए यहाँ पे 35,000 पे तो मूलधन मिलेगा ही आपको कितना 1,750, लेकिन अब जो भी ब्याज आपको मिला है उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि 1750 का भी ब्याज मिलेगा। कितना अभी हमने निकाला 87.5, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी उतना ही का 87.5। इसको साफ कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब इस पर भी ब्याज मिलेगा। इसको कितना का रेट से मिलेगा तो देखिए 87.5 इंटू 1/20। अब करने के कई तरीके हैं। देखिए मैं सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। एक तो तरीका है कि आप कर लीजिए भाग, और एक तरीका है गुणा करके भी हो सकता है। तो चलिए आपको हम भाग वाला तरीका ही बता देते हैं। देखिए 2 से भाग करेंगे 8 में तो 4 मिलेगा, फिर 2 से भाग करेंगे 7 में तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, फिर यहाँ 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 7 दूना 14 5, कौन पर 0 दशमलव कितना पे 1 2 यहाँ पे 4 पे 20 से भाग देंगे। हाँ ठीक है, 20 चौको 80, ठीक है 4.375, 4.375 यहाँ दिख रहा है। अब देखिए अब करें कितना ब्याज होगा ना, अब सब ब्याज को जोड़ लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ लिखे दिखाई देगा। तो देखिए अब सभी ब्याज को जोड़िए। देखिए 1750, 1750, 1750 और 87.5, 87.5 और फिर 87.5 और फिर इतना जोड़ लीजिए। जोड़ना थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जोड़ लेंगे। दूसरी बात देखिए यहाँ 1 2 3 बार है ना, तो डायरेक्ट आप 3 बार कर लीजिए मल्टीप्लाई ना, थोड़ा सा आसान हो जाता, या फिर आपको ऐसे पूरा करके जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं। देखिए 1750 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई करके रख लिया ताकि आपका अधिक समय व्यतीत न यहाँ पे हो। तो इन तीनों का हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ स्पेस बचा है, इन तीनों का हमने जोड़ा या मल्टीप्लाई किया। 3 बार जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। कितना मिला 5250। इसको हमने 3 बार जोड़ा या 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला हमको 262.5, और प्लस ये वाला तो बचा ही भी, इसको भी कर लीजिए 4.375। अब जोड़िए। अब कहेंगे जोड़ेंगे कैसे, ये तो बहुत बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, बहुत आसान है। 3 अंक के बाद कहीं है, बस 1 के अंक पे है। इसको देखिए तो वैसे आपका हो गया 5, और फिर 7 वैसे ही, और 5 3 8, 5 और 3 3 और 5 8 दशमलव। अब देखिए तो 4 2 6 और 6 0 तो 6, ठीक है, इससे काम खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 6 और 5 11 के 1 कैरी 1, और 2 2 4 4 1 5। योग मिस्टेक हो रहा है जी, ध्यान दीजिएगा, योग का मिस्टेक हो रहा है का, एक बार देख लेते हैं। 4 2 6 0 6 सही है, और फिर कितना यहाँ पे हो गया 6, और 6 5 11 के 1 कैरी 1, और 2 2 4 4 और 1 कैरी 5, और फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, कितना 55 16.875, 55 16 8, ठीक है 55 16 8। ऑप्शन नंबर डी पे देखिए, ऑप्शन नंबर डी पे दिया, योग सही है। 55 16 55 16.88 दो बार दिया है, ठीक है। 75 को हम 8 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 55 16.88 या 55 16.8 यही आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 170। करें कि यदि ₹1000 की एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹1331 हो जाती है,
तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आप जो आप कक्षा 8वीं में फार्मूला पढ़ के आए हैं उससे करना बेहद आसान हो जाएगा। देखिए कैसे आसान होगा, तो आप पढ़े होंगे A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R/100 पावर n, जहाँ A क्या था, मिश्रण होता था, और P क्या होता था, मूलधन होता था, और R तो पता है आपको दर अर्थात रेट, और n आपको पता है क्या, टाइम यानी कि समय होता था। इसी पर रखिए ना, बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट रखने का प्रयास कीजिए, ये नहीं कि पूरा स्टेप बाय स्टेप। चलिए एक बार मैं रख के दिखाता हूँ, देखिएगा। A का मान दिया है आपको कितना, 1331 बराबर P का मान दिया है आपको 1000, और 1 प्लस R का मान हमको पता करना है तो नहीं दिया है, और N का मान कितना, 3 वर्ष। अब 1000 इधर आके इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में हो जाएगा। इधर देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा लंबा तो होगा लेकिन मैं पूरा कर देता हूँ। 1000 इधर देखिए 1 प्लस R/100 पावर 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 घात है ना, तो इसको किसका 3 घात लिख सकते हैं, बस काम खत्म। तो आपको पता होगा कि इसको 11 का 3 घात और इसको 10 का 3 घात लिख सकते हैं। तो इधर भी देखिए 1 प्लस R/100 पावर में कितना, 3। आधार घात बराबर है तो आधार भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आधार को बराबर कर लीजिए कि 11/10 बराबर 1 प्लस R/100। हमको R का मान पता करना है, तो 1 को इधर भेज दीजिए, प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 11/10 माइनस कितना, 1 बराबर क्या, R/100। तो इसको हल कीजिए, 10 से कम 10, 11 में से 10 जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 11 माइनस 10 बटा कितना, 10। कैसे हल हुआ, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ लेते हैं, माइनस का चिन्ह है तो घटा देते हैं। तो माइनस का चिन्ह है तो हम घटा देंगे, बराबर क्या बचा इधर, R/100। तो इधर 11 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 1, क्या बचेगा, 1 बटा कितना होता है, 10 बराबर R/100। अब 1 0 से 1 0, अब R का मान हमको पता करना है, तो एक इधर आके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, तो R का मान क्या हो जाएगा, 10%। 10%, यही क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पर इसको इतना अधिक करने की आवश्यकता है ही नहीं, आप एकदम शॉर्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते, यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाते आप यहाँ पे, और यहाँ से मात्र 3 लाइन बचता, आप तुरंत इसको हल कर लेते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 171, कह कि कितने समय में, यहाँ समय पूछा है, कितने समय में 4400 रुपये 8% वार्षिक दर से 4576 हो जाएगी, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, वही फार्मूला पे है, पर इसको हम करेंगे शॉर्ट। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। R का मान आपको दिया है, यहाँ लिखें, दिखाई देगा। तो R का मान दिया है 8% वार्षिक। अब देखिए ये 8% वार्षिक, यानी कि 1 साल में जब हम 8% देंगे तो 6 महीना में कितने देंगे, 1 साल का 8%, तो 6 महीना का 4%, और इसको कहते हैं छमाही। तो प्रति छमाही, छमाही कहें या अर्धवार्षिक कहें, बात एक ही है। समझ में आ रहा है ना कि वार्षिक मतलब 12 महीना, तो 12 महीने का 8%, तो 6 महीने का 4%। बात क्लियर। अब हमसे समय पूछा है और कह रहा है कि 4400 रुपये 8% की दर से कितने वर्षों में 4576 हो जाएगा। तो आप करेंगे डायरेक्ट, यानी कि एक का मान दिया है कितना, 4576,
45 76 और बटा में p उधर था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कितना 4400 और इधर क्या होता था 1 प्लस r बाई 100, लेकिन यहाँ r का मान कितना दिया है आपको, दिया है 4 और n का मान हमको पता करना है। देखिए कितना आसान हो गया। आप डायरेक्ट इसको काटिए, किससे कट सकता है, 44 से कट सकता है, 44 कम 44, 44 कम 44 और 4 चौक को 16, 4 चौक 16, ठीक है 44 से कटेगा। 44 से काटेंगे तो 44 से कम 44 फिर 0 176 और 44 चौक को 176, आपको क्या मिला 104 बटा में कितना 100। लेकिन अभी एक कटेगा, अभी एक क्या होगा काटेगा और मैं इससे भी शार्ट कर दूँगा, आप कहें हाँ तो मैं इससे भी शार्ट कर सकता हूँ। देखिए 4 एकम 4 और 25 चौको 100, 1 बटा क्या हो जाएगा 25, पावर कितना n। यहाँ अभी कटेगा, अभी एक कट सकता है किससे, 4 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 छः के 24 और 25 चौको 100, कितना मिलेगा आपको 26 बटा 25 और इधर क्या मिलेगा 25 से कम 25, 25 से 26 यानी कि 26 बटा कितना 25, पावर कितना n। यहाँ पावर कुछ नहीं होता है, किसी भी संख्या पे यदि पावर कुछ नहीं होता है तो पावर 1 माना जाता है। अब देखिए जब आधार बराबर है तो घात भी आपस में बराबर होगा, तो n का मान क्या मिलेगा आपको 1, क्या वार्षिक या छमाही, तो हमने दर छमाही में लिया था इसीलिए 1 छमाही। अगर दर हम वार्षिक लिए होते तो आंसर भी वार्षिक में आता है, लेकिन हमने इसको छमाही में लिया इसलिए आंसर भी छमाही में आएगा। और 1 छमाही का मतलब क्या होता है 6 माह, 1 छमाही मतलब 6 माह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है 6 माह और यही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 172 करा कि सिम्स 5000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से निवेश करता है। n वर्षों के बाद सिम्स को 1655 रुपये और प्राप्त होते हैं तो n का मान क्या होगा, यहाँ भी समय पूछ रहा है। और देखिए पिछले प्रश्न में थोड़ा सा लॉन्ग हुआ था, अब मैं इतना शॉर्ट करता हूँ कि आपका समय की बहुत अधिक क्या हो जाएगी बचत हो जाएगी। कर है कि सिम्स जब 5000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% की दर से क्या करता है निवेशित करता है, तो n समय बाद उससे क्या मिलता है 1655 रुपया और मिलता है। तो और का मतलब क्या है ब्याज मिलता है, पहले एक बार लिख लीजिए ताकि आपको समझाने में हमें कोई समस्या न हो। P कितना है 5000 है, लेकिन अब जब और मिलता है अर्थात मतलब क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट ना CI है। अब इतना और मिलता है कितना 1655 रुपया, 1655 रुपया और मिल जाता है, 1655 रुपया और मिल जाता है। यानी कि जो अमाउंट होगा वो हमको 5000 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा 1655 का हमको ब्याज मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा हमको पूरा 5 1 6 5 1 6 6 66 55 इतने का हमको क्या मिल जाएगा ब्याज सहित हम मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। अब देखिए कितना आसान सा प्रश्न हो जाता है। आपको पता है कि अमाउंट वाला हमेशा लिखेंगे ऊपर, ए हमेशा ऊपर और पी हमेशा नीचे। देखिए बने रहिएगा, देखिए कितना आसान हो गया। और आर का मान दिया आपको 10%, आर का मान दिया है 10%। आंसर तो यही देगा। देखिए कैसे 10% की वैल्यू होती है 1/10। यदि 10 रुपया मेरा मूलधन होता तो 1 रुपया ब्याज मिलता, अर्थात कितना मिलता 11 रुपया मिल जाता हमको वापस। 10 रुपया दिए होते तो 11 रुपया हमको मिल जाता, तो 11/10 इन हुआ n, यहाँ n इन हुआ। यहाँ 5000 दिए हैं तो 6655 रुपया मिला है, लेकिन यदि हम 10 रुपया दिए होते तो हमको 11 रुपया मिल जाता।
बात क्लियर? सोचिए ध्यान से। अब इसको हम 5 से काट लेते हैं, तो 5 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 16 हो गया, 5 तियाँ 15, फिर यहाँ पे 15, फिर 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो 1000 में। ऊपर क्या मिला? 13 31, नीचे कितना? 1000 बराबर कितना? 11/10 पावर n। अब इसको भी आप ना 11/10 के रूप में लिख लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना? 11/10 का 3 घात। इसको साफ कर देते हैं, 3 घात, और यहाँ पे क्या है? 11/10 तो है, ये है, और यहाँ क्या? n। जब आधार बराबर है तो घात भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, अर्थात n की वैल्यू क्या आ गई? देखिए n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3 वर्ष। n की वैल्यू क्या आ गई? 3 वर्ष। यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, तो यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब चक्रवृद्धि ब्याज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यही प्रश्न नंबर आपका 173, यही आपका क्या हो जाएगा? लास्ट प्रश्न हो जाएगा। यही आपका प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया है? तो 4140 रुपये है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो पहले साधारण ब्याज की दर से आप निकाल लीजिए क्या? मूलधन। तो मूलधन के लिए हमें दर दिया है और समय दिया है, तो दर आपका दिया है r का मान 12% और समय दिया है आपका t का मान 3 वर्ष। तो मुझे एक बात बताइए कि जब 1 साल में 12% का ब्याज है तो 3 साल में कितना प्रतिशत का ब्याज होगा? 36% का ब्याज होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 36% की वैल्यू कितनी होती है? 36 बटा कितना होता है? 100 होता है। इसको काट लीजिए, देखिए 4 से का कटेगा, तो 4 नमा 36 और 25 चौको 100। क्लियर? ठीक है। ब्याज आपका दिया है, ब्याज 4140, ठीक है, 4140 रुपया क्या दिया आपको? ब्याज दिया है। तो मुझे जब मूलधन पता करना होता है तो आपको बताए हैं कि इसको क्या कर दीजिए? पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वही आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो 9/25 है, तो आप 25/9 कर दीजिए। अब काटिए, देखिए कितना से कटेगा। तो आपको पता होगा 4 नमा 36 या 9 चौको 36, 5 बचा 54 और 9 छके 54, 1 0 तो है ही है। अब 25 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 ऐसे ही, और 25 छके कितना होता है? 150। 25 छके 150, तो कैरी कितना? 15, और बचाए 2 आ गया 0, और कैरी कितना? 15, और 25 चौको 100, और 100 और कितना? 15, अर्थात 115। 11,500 आपका क्या हो गया? मूलधन हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि इसी मूलधन को यदि हम सेम दर से, केवल सेम दर से नहीं, 8% की दर से बोल रहा है प्रश्न में, हाँ 8% की दर से 2 वर्ष के लिए देते तो ब्याज क्या कितना होता? तो वही बात आपको हम बता दिए हैं। कौन सी बात? कि 11,500 मूलधन है, 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 गो सरकौआ लगा दीजिए। 8% की वैल्यू निकाल लीजिए। अब 8% 8/100 कहें, या फिर 8% की वैल्यू होती है आपका 2/5, सॉरी 2/25, 2/25 यही होती है। अब आप 2/25 कहें या फिर 8% कहें, बात क्या है? एक ही है। देखिए जैसी आपकी इच्छा। तो अब 11,500 का 8% निकालिए, या 2/25 निकालिए। इतना ही ना होगा जी? 4 दूना 8, 25 चौको 100, ठीक है, लिख लीजिए। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 5 40 के 0, कैरी कितना? 4, और 8 एकम 8, 8 4 12 के 2, कैरी 1, और 8 एकम 8, और 8 1 9, 920 रुपया पहले साल का ब्याज हो जाएगा।
दूसरे साल का ब्याज भी इतना ही हो जाएगा 920। लेकिन दूसरे साल जो 920 का ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, तो हम क्या करते हैं 920 का भी इसको साफ कर देते हैं, 920 पर भी ब्याज निकाल लेते हैं। कितने का? तो वही 8% की दर से निकाल लेते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और फिर 2 से काटिए तो यहाँ 4 बार में कट जाएगा और यहाँ कट जाएगा 2 से 5 बार में। एक काम करते हैं, इधर 8/100 केवल आप 0 से 0 काटिए बस और मल्टीप्लाई कीजिए। 8 दूना 16 के 6 कैरी 1 और 8 9 72, 72 1 73 और बटा में 10 था तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, काम खत्म। तो जोड़िए, देखिए कितना होगा। अब इन्हीं तीनों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पहले जोड़ लीजिए या डायरेक्ट जोड़ लीजिए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको साफ कर देते हैं। 0 2 2 4 और 9 9 18। अब इसको जोड़िए, तो 73.6। तो क्या हो जाएगा 0.6 तो वैसे आ गया, 3 तो वैसे ही आ गया ना कुछ किए, और फिर कितना 7 4 11 के 1 कैरी 1 और 8 1 9 और 1 कितना 1913 रुपये, 1913 रुपये 60 पैसे। 19 13 60। ठीक है। अब ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, इसीलिए ऑप्शन डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब अगले दिन से कोई एक फिर से चैप्टर हम प्रयास करेंगे कि आपको एवरेज करवा दें। तो अगले दिन से हम लोग एवरेज के प्रश्नों को देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।